नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर 47। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेता है कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने 9,999 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो यहाँ पे सीरीज चला रखी है उसका पार्ट नंबर 47 रहेगा। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी दोस्त अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दें। दोस्तों, जैसे जैसे अब टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अपनी यहाँ पे तैयारी और भी मजबूत होती जा रही है। तो आज अपने यहाँ पे सीरीज नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 321 से स्टार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 321 देखे दोस्तों, यहाँ पे टेबल टेनिस खेल का जन्म किस देश में हुआ है? इन विच कंट्री डिड टेबल टेनिस ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे कि टेबल टेनिस है उसका जन्म है वो किस देश में हुआ है, वो अपने यहाँ पे बताना है। चीन, जापान, इंग्लैंड या अमेरिका। और दोस्त सभी दोस्त जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे लगातार आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 321 रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि इंग्लैंड है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे टीटी यानी टेबल टेनिस है उसका यहाँ पे जन्म हुआ था। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि टेबल टेनिस का जो प्रारंभ है वो 19वीं सदी के अंत में है, वो इंग्लैंड में हुआ था। 19वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में हुआ था। और जो इसकी फेडरेशन है वो कब बनी थी दोस्तों यहाँ पे 1926 में यहाँ पे ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसका यहाँ पे गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 322 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 322 देखे दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना कब हुई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, ITTF की बात कर रहे हैं अपन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ की बात कर रहे हैं दोस्तों। जस्ट अभी मैंने बताया ही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये लंदन के अंदर हुई थी दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में इसकी स्थापना कब हुई थी तो ITTF की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 322 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1926 के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ITTF की स्थापना यहाँ पे जिसका हेड क्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है लंदन के अंदर। देखिए दोस्तों, फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट वही दिया गया है कि यहाँ पे ITTF की स्थापना 1926 में हुई थी, यानी इसका यहाँ पे फाउंडेड है वो यहाँ पे 1926 के अंदर यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 323 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, टेबल टेनिस में एक गेम में कितने अंक होते हैं दोस्तों? एक गेम में है वो कितने अंक होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। TT की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, TT में जो एक गेम में यहाँ पे कितने अंक रहने वाले हैं? 11, 15, 21 या 25? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 323 के अंदर बताना है। और सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एक गेम के अंदर है मॉडर्न यहाँ पे रूल अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो फैक्ट की भी क्या दिया गया है, फैक्ट की देखिए दोस्तों यहाँ की वर्तमान में दोस्तों यहाँ पे वर्तमान नियमों के अनुसार एक गेम 11 अंकों का होता है, यानी जो करंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक गेम है वो कितने अंकों का होता है तो यहाँ पे 11 पॉइंट का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 324 देखे और क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्त। टेबल टेनिस की गेंद का व्यास कितना होता है दोस्तों? जो TT की बॉल होती है उसका यहाँ पे जो डायमीटर है उसका यहाँ पे वो कितना रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो TT की बॉल होती है दोस्तों टेबल टेनिस की, उसका जो डायमीटर है व्यास है दोस्तों यहाँ पे वो कितना रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 38, 40, 42 या 44 mm? दोस्तों ये MM के अंदर होता है, जो व्यास होता है वो MM के अंदर होता है। तो 38 mm होगा, 40, 42 या फिर 44? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 324 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा कि 40 mm। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 40 mm होता है वो यहाँ पे टेबल टेनिस TT की जो बॉल होती है उसका यहाँ पे डायमीटर यानी व्यास रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है कि वर्तमान में 40 mm मिमी व्यास की गेंद का उपयोग होता है। जो वर्तमान में जो यहाँ पे गेम चल रहे हैं ITTF के, वो ध्यान रखना है दोस्तों उसकी बॉल का यहाँ पे जो व्यास होता है वो यहाँ पे 40 mm यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा 325। क्वेश्चन नंबर 325 देखे दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक में टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया था? दोस्तों ओलंपिक की बात कर रहे हैं उसमें है वो TT को कब शामिल किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है।
कब शामिल किया गया था? दोस्तों टेबल टेनिस है, उसको ओलंपिक के अंदर यहाँ पे कब इंक्लूड कर लिया गया था? 1984, 1988, 1992 या 96? दोस्तों यहाँ पे 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक था, 1988 सियोल ओलंपिक, 1992 बार्सिलोना, 1996 यहाँ पे अटलांटा ओलंपिक था। क्वेश्चन नंबर 325 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 1988 का जो सियोल ओलंपिक था दक्षिणी कोरिया के अंदर, यहाँ पे जो साउथ कोरिया थी उसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है ओलंपिक टीटी को यहाँ पे शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों फैक्ट क्या दिया गया है? फैक्ट दिया गया है कि 1988 सियोल ओलंपिक में पहली बार टेबल टेनिस को यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। पहली बार है वो यहाँ पे सियोल ओलंपिक 1988 है, उसमें शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 326। क्वेश्चन नंबर 326 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि टेबल टेनिस में जो टेबल की लंबाई है वो कितनी होती है? टेबल की लंबाई पूछी गई है, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है? टेबल टेनिस के अंदर जो टेबल की लंबाई है वो कितनी रहेगी दोस्तों? और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार क्लास को सभी दोस्त शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे, क्लास को लगातार शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। तो जो टेबल टेनिस के अंदर जो टेबल होती है दोस्तों, ये टेबल होती है, इस टेबल की यहाँ पे लंबाई पूछी गई है, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है? ये अपना नेट लगा हुआ होता है, तो टेबल टेनिस में यहाँ पे टेबल की जो लंबाई पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 326 और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 2.74 मीटर है, वो यहाँ पे टेबल टेनिस में टेबल की यहाँ पे लंबाई रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे 2.74 रहेगी। टेबल की जो आधिकारिक लंबाई है दोस्तों यहाँ पे 2.74 मीटर होती है। आधिकारिक की बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्हें ऑफिशियल लेंथ की बात कर रहे हैं अपन। आप कभी भी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन से यहाँ पे गलत ऑप्शन से अपन टाइप हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बता दिए उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आधिकारिक यानी ऑफिशियल लेंथ होती है टीटी की जो टेबल की, वो यहाँ पे 2.74 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 327 देखे दोस्तों, टेबल टेनिस टेबल की चौड़ाई कितनी है? दोस्तों यहाँ पे जो चौड़ाई विड्थ पूछी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे चौड़ाई बताई पूछी गई है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 327 के अंदर। अभी जस्ट अपन ने देखा कि जो टेबल टेनिस में जो टेबल होती है, इस टेबल की यहाँ पे लंबाई अपन ने देखी थी दोस्तों कि लंबाई कितनी थी, तो 2.74 मीटर थी आधिकारिक ऑफिशियल यहाँ पे लेंथ। अब यहाँ पे चौड़ाई पूछी गई है कि ये चौड़ाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 327 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 1.52 मीटर। दोस्तों 1.52 मीटर है वो यहाँ पे क्या रहेगी, इसकी यहाँ पे विड्थ रहेगी, चौड़ाई रहेगी, और लंबाई अपन ने 2.74 मीटर यहाँ पे रहेगी। दोनों अपने को लेंथ एंड विड्थ दोनों यहाँ पे टीटी से संबंधित यहाँ पे टेबल की अपने को यहाँ पे याद रखनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। साथ ही में दोस्तों टेबल की जो चौड़ाई 1.52 मीटर यहाँ पे ऑफिशियल विड्थ रहने वाली है, यहाँ पे आधिकारिक चौड़ाई यहाँ पे रहने वाली जो ITTF है उसके अकॉर्डिंग अपन नॉर्म्स से यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 328 रहेगा, टेबल टेनिस नेट की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों जो टेबल टेनिस में जो नेट लगा हुआ होता है, इस नेट की ऊंचाई अपने को यहाँ पे बतानी है। दोस्तों ये टीटी टेबल होती है, इस टेबल के ऊपर जो ये बीच में नेट लगा हुआ होता है, तो इस नेट की ऊंचाई अपने को यहाँ पे बतानी है, वो कितनी यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों अपन ने टीटी टेबल की लंबाई चौड़ाई देख ली, लंबाई अपन ने देखी थी तो 2.74 मीटर। साथ ही में दोस्तों इसकी जो चौड़ाई देखी थी वो 1.52 मीटर। अब यहाँ पे जो नेट है, नेट की हाइट पूछी गई है, ऊंचाई पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 328 और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 15.25 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर है CM, तो सेंटीमीटर है वो 15.25 यहाँ पे सेंटीमीटर नेट की हाइट रहने वाली है। तो यहाँ पे कितनी हाइट रहेगी? नेट की हाइट है वो 15.25 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे नेट की हाइट यहाँ पे टीटी के अंदर रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 329 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 329 रहेगा, टेबल टेनिस में ड्यूस कब होता है? दोस्तों टीटी के अंदर जो शब्द है ड्यूस, ये ड्यूस शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है कि ड्यूस शब्द है वो यहाँ पे कौन से गेम से संबंधित है? तो टीटी से संबंधित है। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ड्यूस कब होता है? 10-10 पॉइंट पर, 11-11 पॉइंट पर, 9-9 पॉइंट पर, या फिर 12-12 पॉइंट पर? 329 के अंदर बताना है। दोस्तों अपन ने देखा था कि टेबल टेनिस में जो एक सेट होता है
टेबल टेनिस के अंदर जो एक सेट होता है वो सेट कितने पॉइंटों का होता है, 11 पॉइंटों का होता है। लेकिन 11 पॉइंट से पहले अगर दोनों ही खिलाड़ी 10-10 पॉइंट पे आ जाते हैं तो उसे अपन टीटी के अंदर क्या नाम से बोलते हैं, तो टीटी के अंदर उसे अपन किस नाम से बोलते हैं, ड्यूस के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी दोनों खिलाड़ी अगर 10-10 पॉइंट पे हो जाते हैं तो वो ड्यूस यहाँ पे रहना रहेगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि जब दोनों खिलाड़ी 10-10 पॉइंट पर होते हैं तो उसे अपन ड्यूस होता है, ड्यूस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों ड्यूस शब्द है वो किस खेल से, तो टेनिस से रिलेटेड रहेगा, टेबल टेनिस से, सॉरी यहाँ पे टेनिस से नहीं, टेबल टेनिस से रिलेटेड रहेगा। तो वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 330 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 330, भारत में टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों यहाँ पे भारत के अंदर टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई है, क्वेश्चन नंबर 330 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत के अंदर। साथ ही में इंटरनेशनल सॉरी दोस्तों, जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है ITTF की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन ITTF की बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। दोनों ही यहाँ पे 1926 से रिलेटेड यहाँ पे रहेंगी। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी क्या दिया गया है कि भारत में है वो 1926 में टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुई। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 331 देखे दोस्तों। विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है। दोस्तों विंबलडन की बात कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट है वो किस देश में यहाँ पे आयोजित होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब सबसे पहले तो अपने को विंबलडन ध्यान रखना है। विंबलडन क्या है, तो ग्रैंड स्लैम का यहाँ पे पार्ट है, ग्रैंड स्लैम का पार्ट है। और ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, तो वो टेनिस से संबंधित है, ना कि टेबल टेनिस से। तो यहाँ पे टेनिस से संबंधित रहेगी, टीटी से संबंधित यहाँ पे नहीं रहेगी, यानी टेबल टेनिस से रिलेटेड नहीं रहेगी। और टेनिस की सबसे प्राचीन प्रतियोगिता है दोस्तों यहाँ पे, जिसकी स्थापना 1877 के अंदर हुई थी। और इसका आयोजन यहाँ पे विंबलडन है। इसका आयोजन कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 331 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 331 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर ध्यान रखना है, विंबलडन का आयोजन होता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे विंबलडन है वो इंग्लैंड में आयोजित होता है, जिसकी स्थापना है वो यहाँ पे 1877 के अंदर, यानी 1877 के अंदर यानी इसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 332, फ्रेंच ओपन किस सतह पर खेला जाता है। दोस्तों फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं, वो किस सतह पर खेला जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। थोड़ी सी आज दोस्तों यहाँ पे गले में थोड़ी सी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 332 रहेगा, फ्रेंच ओपन किस सतह पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 332 ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी जो मिट्टी की कोर्ट होती है, लाल बजरी की कोर्ट होती है, उसके अंदर यहाँ पे खेला जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन है जो इसकी शुरुआत है दोस्तों यहाँ पे कब हुई थी, तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत है वो 1891 ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 333 देखिए दोस्तों यहाँ पे, यूएस ओपन किस सतह पर खेला जाता है। दोस्तों यूएस ओपन है वो किस सतह पर खेला जाता है। अब सबसे पहले ये भी याद रखना है, यूएस ओपन है वो भी टेनिस से रिलेटेड गेम ही है, जो ग्रैंड स्लैम के अंदर आता है। ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे शामिल किया जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ पे कब हुई थी, तो यूएस ओपन की शुरुआत यहाँ पे 1881 के अंदर हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 333 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 333 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हार्ड कोर्ट होती है, हार्ड कोर्ट के ऊपर है यहाँ पे यूएस ओपन, यानी अमेरिकन ओपन यहाँ पे यूएस ओपन है वो खेला जाता है। फैक्ट भी अपना यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 334 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 334 रहेगा कि एक टेनिस मैच में एक सेट जीतने के लिए कितनी गेम जीतनी आवश्यक है। दोस्तों एक टेनिस मैच में एक सेट जीतने के लिए कितने गेम जीतने आवश्यक है, वो अपने यहाँ पे बताना है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 334 आपको ध्यान से समझना है दोस्तों कि एक मैच जीतने के लिए, एक सेट जीतने के लिए है वो कितने गेम जीतने आवश्यक है, यानी सेट जीतने के लिए है वो कितने गेम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 334, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 6 गेम जीतने आवश्यक है। अगर 6 गेम जीत जाते हैं अपन तो क्या हो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे एक सेट है वो अपन यहाँ पे विनर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि एक सेट जीतने के लिए कम से कम 6 गेम और 2 गेम की बढ़त आवश्यक है। यानी गेम्स तो कितनी जीतनी चाहिए, 6, और बढ़त अपने को कितने गेम्स की लेके चलनी है, तो 2 गेम्स के अपने को डिफरेंस लेके चलना पड़ता है, नहीं तो वो पॉइंट यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। तो अपने को 2 पॉइंट है, वो 2 गेम है वो यहाँ पे ज़्यादा लेके चलने पड़ते हैं, बल्कि अपने को 6 गेम जीतते हैं तो यहाँ पे एक सेट अपने यहाँ पे विनर हो जाते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 335। क्वेश्चन नंबर 335 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि टेनिस में स्कोर 40-40 हो जाता को क्या कहा जाता है। अगर 40-40 स्कोर हो जाए दोनों ही खिलाड़ियों का तो अपन उसे क्या कहते हैं। टेनिस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन उसे फॉल्ट, ड्यूस, लेट या स्मैश। क्वेश्चन नंबर 335 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन ड्यूस के नाम से जानते हैं। ड्यूस शब्द है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो वो यहाँ पे टेनिस और टीटी के अंदर यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो ड्यूस है वो यहाँ पे 40-40 का स्कोर हो जाता है, तो वो यहाँ पे ड्यूस होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि यहाँ पे 40-40 को ड्यूस कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं 15, 30, 40 और लव होता है, यानी 15, 30, 40 और यहाँ पे लव, ये पॉइंट यहाँ पे इसके अंदर रहते हैं टेनिस के अंदर। तो 40-40 का अगर स्कोर हो जाता है तो उसे अपन ड्यूस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 336 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 336 रहेगा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो डेविस कप किस खेल से संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश या फिर हॉकी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 336 में बताना है, और सभी दोस्त जुड़ जाते हैं वो सबसे पहले आते हैं दोस्तों। एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, शेयर और लाइक बहुत कम रखते हैं, तो आप जितने भी दोस्त जुड़ते हैं सबसे पहले लाइक जरूर किया करें, फिर अपन को शेयर करके यहाँ पे लगातार कमेंट बॉक्स में अपने ऑप्शन यहाँ पे टाइप करते रहना है। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 336 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, टेनिस से संबंधित रहेगा। फैक्ट दिया गया दोस्तों, तो फैक्ट दिया गया है, फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि जो डेविस कप है वो पुरुष टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। पुरुष टीम टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता होती है। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जो डेविस कप है वो पुरुष टेनिस टीम की क्या रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 337 देखिए दोस्तों, होपमैन कप किससे संबंधित है। दोस्तों होपमैन कप की अपन बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों अपन ने इससे पहले बेटन कप देखा था कि जो बेटन कप वो किस खेल से संबंधित है, तो बेटन कप यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड रहता है, बहुत बार पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे होपमैन कप की बात कर रहे हैं अपन, वो किससे रिलेटेड रहने वाला है, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 337 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे होपमैन कप है वो यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे कप रहता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन फैक्ट दिया गया है कि होपमैन कप मिश्रित टीम टेनिस प्रतियोगिता है, मिक्सड यहाँ पे ध्यान रखना है, मिक्सड टीम टेनिस इवेंट है वो यहाँ पे क्या रहेगा, मिक्सड टीम टेनिस इवेंट है, प्रतियोगिता है वो यहाँ पे होपमैन कप है, यानी इसमें मैन एंड वोमेन है, दोनों ही यहाँ पे टीम में अंदर यहाँ पे शामिल होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 338, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में खेला जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं वो किस महीने में खेला जाता है। सबसे पहले तो अपने को ये पता रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है टेनिस से संबंधित है, और ये ग्रैंड स्लैम के अंदर आता है, यानी जो 4 प्रतियोगिताएं होती है उनमें आता है, जिसकी शुरुआत है वो 1905 के अंदर यहाँ पे हुई थी, जो सबसे आधुनिक यानी मॉडर्न ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत है कौन से महीने में होती है, प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 338 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जनवरी में है वो यहाँ पे प्रतिवर्ष है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो यहाँ पे शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी में खेला जाता है, प्रतिवर्ष ध्यान रखना है प्रतिवर्ष है,
वो यहाँ पे प्रतिवर्ष जनवरी के अंदर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की यहाँ पे शुरुआत होती है। जो अभी लेटेस्ट देखिए अगर करंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो कार्लोस अल्कराज है उसने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब यहाँ पे जीत लिया है। और जो राय बिलिकिना है वो यहाँ पे महिला के अंदर है, वो यहाँ पे महिला का है, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 339 देखिए दोस्तों, 339 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे टेनिस में सर्विस लाइन और नेट के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? टेनिस की बात कर रहे हैं दोस्तों, अपन टीटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो टेनिस में है, ये कोर्ट होता है दोस्तों, इस कोर्ट में जो यहाँ पे सर्विस एरिया और जो यहाँ पे नेट होता है उसके बीच के एरिया को अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये नेट लगा हुआ है मान लो, तो यहाँ पे ये सर्विस एरिया है दोनों तरफ और ये आगे का खाली एरिया है। तो नेट के बीच और जो सर्विस लाइन के बीच का जो क्षेत्र है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? बैक कोर्ट, फोर कोर्ट, सर्विस बॉक्स या फिर बेस लाइन। क्वेश्चन नंबर 339 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 339 में रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इसे अपन फोर कोर्ट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। जो ये एरिया होता है दोस्तों दोनों तरफ, ये फोर कोर्ट के अंदर यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 340 रहेगा, टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? दोस्तों मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को डाला भी है, पहले भी डाला है। यहाँ पे जो टेनिस रैकेट होता है, इस टेनिस रैकेट की है वो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ अपने को यहाँ पे बतानी है। जो टेनिस का रैकेट होता है दोस्तों यहाँ पे, इसकी अपने को यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है वो अपने को यहाँ पे बतानी है। 27, 29, 28 या 30 इंच के अंदर पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 340 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि 29 इंच है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे टेनिस रैकेट की यहाँ पे मैक्सिमम पूछी गई है दोस्तों। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मैक्सिमम जो रैकेट की लेंथ रहेगी वो यहाँ पे 29 इंच यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 341 देखिए दोस्तों, विंबलडन टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई? दोस्तों विंबलडन की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत है वो कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि पीटीए एग्जाम के अंदर यहाँ पे कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे मिलने वाले हैं, चाहे वो करंट से जोड़ के पूछे या फिर इसके यहाँ पे स्टेबल जो 4 ग्रैंड स्लैम है उसके यहाँ पे डेट से रिलेटेड पूछे, तो आपको एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो विंबलडन की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो साल का पहला यहाँ पे टूर्नामेंट दोस्तों यहाँ पे सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है। क्वेश्चन नंबर 341 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। 1877 के अंदर यहाँ पे विंबलडन की शुरुआत हुई थी, जो यहाँ पे सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम में यहाँ पे प्रतियोगिता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुई थी, जो सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। प्राचीन ग्रैंड स्लैम जो 4 प्रतियोगिताएं हैं उनमें से सबसे प्राचीन यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 342 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंच ओपन का आधिकारिक नाम क्या है? दोस्तों फ्रेंच ओपन है उसका यहाँ पे आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है, वो यहाँ पे क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। फ्रेंच ओपन प्रतिवर्ष यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मई जून के अंदर यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी मैंने बताया था दोस्तों कि फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 के अंदर हुई थी, और ये क्ले कोर्ट पर खेली जाती है, क्ले कोर्ट होता है उस पर खेली जाती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 342 तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रोलांड गेरोस है जिसे इंग्लिश में देखे रोलांड गेरोस रहेगा, वो यहाँ पे फ्रेंच ओपन का यहाँ पे ऑफिशियल नेम यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 343 रहेगा, यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों यूएस ओपन की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ये कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यूएस ओपन की बात करें, जो साल का सबसे अंतिम टूर्नामेंट होता है, साल का अंतिम यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, अंतिम यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्या रहेगा? यूएस ओपन रहेगा। और इसकी शुरुआत है वो कब हुई है? क्वेश्चन नंबर 343 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मैंने बताया कि 1881 के अंदर है वो यूएस ओपन की शुरुआत हुई है। साथ ही यहाँ पे हार्ड कोर्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 344 रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किस शहर में होता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, उसका आयोजन कौन से शहर में होता है?
अब सबसे पहले तो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन ध्यान रखना है। तो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत है वो 1905 के अंदर हुई थी, और साल का ध्यान रखना है। पहला यहाँ पे ग्रैंड स्लैम होता है, पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो कौन सी रहेगी? ऑस्ट्रेलियन ओपन। खेली कौन सी कोर्ट पे जाती है? तो हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 344 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मेलबर्न के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो मेलबर्न के अंदर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की यहाँ पे शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो मेलबर्न में आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष है वो यहाँ पे मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 345 देखिए दोस्तों, टेनिस में टाई ब्रेक कितने अंकों का होता है? टेनिस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। टेनिस के अंदर है जो टाई ब्रेक होता है वो कितने पॉइंट्स का यहाँ पे रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 या 10? क्वेश्चन नंबर 345, टेनिस के अंदर यहाँ पे टाई ब्रेक कितने अंकों का रहेगा दोस्तों? और जितने भी दोस्त जुड़ जाते हैं क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों, सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करें आप क्लास को। एक बार हाइप भी दे सकते हैं आप, लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद में आप हाइप भी जरूर कर सकते हैं। अगर हाइप करेंगे तो अपना यहाँ पे जो क्लास है उसको और भी मोटिवेशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 345, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि टेनिस के अंदर है वो टाई ब्रेक है वो यहाँ पे 7 पॉइंट क्या है यहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो टाई ब्रेक है वो सामान्यतः 7 अंकों का होता है, और 2 अंकों की यहाँ पे बढ़त जरूरी होती है। मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स यहाँ पे जरूर लेके चलना है, लेकिन टाई ब्रेक है वो यहाँ पे 7 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 346, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कितने होते हैं? दोस्तों बार बार मैंने रिपीट भी किया है, कम से कम 5 से 7 बार इस प्रश्नोत्तरी के अंदर बोल भी दिया है मैंने, कि ग्रैंड स्लैम है वो कितने टूर्नामेंट होते हैं। तो मैंने खूब बार बताया दोस्तों यहाँ पे, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो 4 टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले जो साल का टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है वो यहाँ पे फ्रेंच ओपन होता है दोस्तों यहाँ पे, फ्रेंच ओपन। फिर होता है अपने भाई विंबलडन ओपन, और लास्ट में होता है दोस्तों अपना क्या, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे यूएस ओपन। तो ये अपने को यहाँ पे सीक्वेंस भी याद रखना है। तो यहाँ पे कितने टूर्नामेंट रहेंगे दोस्तों? यहाँ पे 4 टूर्नामेंट ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम है वो 4 टूर्नामेंट है, वो यहाँ पे मिला के होता है। थोड़ा सा इसका तो करेक्शन करना है दोस्तों आपको। जो विंबलडन है वो विंबलडन 1877 के अंदर यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 1905 के अंदर, और यहाँ पे जो फ्रेंच ओपन है इसकी स्थापना है वो यहाँ पे 1891 के अंदर, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो यूएस ओपन है उसकी यहाँ पे 1881 के अंदर यहाँ पे हुई थी। तो डेट भी अपने को यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 347 देखिए दोस्तों, विंबलडन किस सतह पर खेला जाता है? जो विंबलडन की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो विंबलडन है वो किस सतह पर यहाँ पे खेला जाता है? सतह का मतलब यहाँ पे सरफेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, अपन कौन सी फेस पे खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत है विंबलडन की जो 1877 के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट या फिर कारपेट? क्वेश्चन नंबर 347, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पर होता है, और ये कहाँ खेला जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे खेला जाता है। तो यहाँ पे विंबलडन है दोस्तों, ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पे यहाँ पे खेला जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 348, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? दोस्तों डेविस कप की शुरुआत है वो कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। डेविस कप सबसे पहले किससे संबंधित है? तो टेनिस से रिलेटेड प्रतियोगिता है, जिसे अपन टेनिस का विश्व कप के नाम से भी जानते हैं, विश्व कप के नाम से भी जानते हैं इसे, जिसकी शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 348 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सन 1900 के अंदर है वो यहाँ पे डेविस कप है इसकी शुरुआत हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 349 रहेगा, होप मैन कप किस देश में शुरू हुआ था? होप मैन कप है वो किस देश में शुरू हुआ था वो अपने यहाँ पे बताना है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन? होप मैन कप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 349 के अंदर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे सी इसका सही आंसर रहेगा। होप मैन कप है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 350,
टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों टेनिस की जो कोर्ट होता है उसकी यहाँ पे लंबाई पूछी गई है, मीटर्स के अंदर यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। टेनिस कोर्ट की जो लंबाई होती है वो यहाँ पे कितनी रहेगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 350, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 23.77 मीटर है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। मीटर्स की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे क्या रहेगी, लेंथ यहाँ पे रहेगी, लंबाई यहाँ पे टेनिस कोर्ट की यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि टेनिस कोर्ट की जो आधिकारिक लंबाई यानी ऑफिशियल लेंथ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे 23.77 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 351। क्वेश्चन नंबर 351 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि टेनिस कोर्ट की चौड़ाई डबल्स के अंदर कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे डबल्स के अंदर पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने लंबाई देखी थी अभी, तो 23.77 मीटर के अंदर है, वो यहाँ पे लंबाई थी 23.77। अब यहाँ पे जो डबल्स के अंदर पूछी गई है वो यहाँ पे चौड़ाई पूछी गई है, वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है? क्वेश्चन नंबर 351 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 351 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि डबल्स के अंदर है वो यहाँ पे टेनिस कोर्ट की जो यहाँ पे चौड़ाई होती है दोस्तों यहाँ पे 10.97 मीटर यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डबल्स कोर्ट की यहाँ पे चौड़ाई होगी वो 10.97 मीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 352। एक टेनिस दोस्तों यहाँ पे एक टेनिस बॉल का वजन यहाँ पे लगभग कितना होता है? टेनिस बॉल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, टेबल टेनिस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि टेनिस की बात कर रहे हैं। वो टेनिस की बात कर रहे हैं तो टेनिस के अंदर है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे बॉल का यहाँ पे वेट कितना रहने वाला है, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, लगभग 40 ग्राम, 56 से 59 ग्राम, 65 ग्राम या 70 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 352 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो टेनिस की जो बॉल होती है उसका वेट है वो मिनिमम 56 ग्राम और मैक्सिमम है वो 59 ग्राम तक रह सकता है, बिटवीन यहाँ पे कितना भी यहाँ पे वेट रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे टेनिस बॉल का जो वजन है वो लगभग 59 से सॉरी दोस्तों यहाँ पे 56 से 59 ग्राम यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 353। सर्विस करते समय खिलाड़ी को कहाँ खड़ा होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे सर्विस करते हैं अपन टेनिस के अंदर, तो वो आप खिलाड़ी है वो कहाँ खड़ा रहता है? नेट के पास में, बेस लाइन के पीछे, सर्विस लाइन पर या कोर्ट के पीछे? दोस्तों टेनिस की बात कर रहे हैं अपन, तो टेनिस के अंदर जो सर्विस करते समय खिलाड़ी को कहाँ खड़ा रहना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 353 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 353 ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेस लाइन के पीछे, बिहाइंड द बेस लाइन है उसके पीछे है वो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी सर्विस करेगा खड़ा होके। जो कोर्ट होता है इस कोर्ट में ये नेट होता है और ये मान लो कोर्ट रहेगा, तो इस कोर्ट में है वो खिलाड़ी यहाँ खड़ा होके दोस्तों यहाँ पे यहाँ खड़ा होके वो क्या करेगा? सर्विस करेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो फैक्ट भी दिया गया है कि सर्विस करते समय खिलाड़ी है वो बेस लाइन के पीछे खड़ा रहता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 354। टेनिस में लेट कब कहा जाता है? जो लेट शब्द है वो कब कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों टेनिस में जो लेट शब्द है वो कब कहा जाता है? बॉल बाहर जाए तब बोलते हैं, नेट छूकर सही सर्विस जाए तब बोलते हैं, या फिर डबल फॉल्ट पे बोलते हैं, या खिलाड़ी गिर जाए तब बोलते हैं। यानी टेनिस के अंदर जो लेट शब्द है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है लेट शब्द है वो किस में यूज होता है? टेनिस में होता है। इस टेनिस के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों ये लेट शब्द यूज कब होता है, तो क्वेश्चन नंबर 354 के अंदर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अगर नेट को छूकर सर्विस अगर सही गिर जाती है, सही सर्विस जाए, तो वो यहाँ पे लेट के नाम से बोली जाती है। यानी सर्विस तो सही जाएगी लेकिन वो छू कर किसको जाएगी? नेट को जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया कि यदि सर्विस नेट छूकर सही बॉक्स में गिर जाती है तो वो यहाँ पे लेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन भी अपने को यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 355 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि महिला एकल में ग्रैंड स्लैम कितने सेट का होता है? दोबारा से प्रश्न को देखिए एक बार कि महिला एकल की बात कर रहे हैं, सिंगल्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो ग्रैंड स्लैम मैच होता है वो कितने सेट का यहाँ पे खेला जाता है? कितने सेट का खेला जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंगल्स की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 355 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए इसका सही आंसर रहेगा कि 3 सेट का ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे
महिला सिंगल्स में है वो 3 सेट का यहाँ पे मैच होता है। मैच है वो कितने सेट का रहेगा, 3 सेट का यहाँ पे रहने वाला है। जो दो यहाँ पे 2 सेट यहाँ पे जो जीतता है वो यहाँ पे क्या रहेगा, विनर यहाँ पे रह जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि महिला एकल मैच है, सेट है वो बेस्ट ऑफ 3 यहाँ पे रहने वाला है। बेस्ट ऑफ 3 है, 3 मैच खेलेंगे, उसमें से यहाँ पे 2 मैच जो जीतता है वो यहाँ पे विनर रह जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 356, पुरुष एकल में ग्रैंड स्लैम में मैच कितने सेट का होता है। दोस्तों अब ये अपन ने यहाँ पे पुरुष एकल की बात कर रहे हैं। जस्ट अपन ने देखा था कि महिला सिंगल्स के अंदर जो ग्रैंड स्लैम है वो बेस्ट ऑफ 3 का होता है, बेस्ट ऑफ 3 का होता है। उसमें से जो 3 में से 2 जीतती है वो यहाँ पे महिला विनर होती है सिंगल्स की। अब यहाँ पे पुरुष सिंगल्स की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 356 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि जो 5 सेट होते हैं यानी बेस्ट ऑफ 5 रहेगा, उसमें से है वो यहाँ पे 3 सेट जीतता है वो यहाँ पे पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम यहाँ पे विनर रहेगा। नेक्स्ट और आगे फैक्ट भी देखे दोस्तों यहाँ पे। तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि पुरुष एकल मैच है वो 5 सेट का होता है बेस्ट ऑफ 5, जिसमें से है वो यहाँ पे 3 सेट जो विनर होता है वो यहाँ पे क्या रहेगा, पुरुष सिंगल्स यहाँ पे ग्रैंड स्लैम विनर माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 357 देखे दोस्तों यहाँ पे, टेनिस में एस क्या है। दोस्तों एस शब्द है बहुत बार पूछा जाता है, मैंने बताया भी था दोस्तों सन 2018 और साथ ही में 2013 एग्जाम, उसके अंदर यहाँ पे लगातार क्वेश्चन से रिपीट हुआ था। जो ACE एस शब्द है वो किससे संबंधित है, तो वो टेनिस से रिलेटेड रहेगा। और अब इसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 357 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि बिना रिटर्न की गई सर्विस, बिना रिटर्न की गई सर्विस यानी एक बार अपन सर्विस कर देते हैं वो तो सामने वाला खिलाड़ी है उसका जवाब नहीं दे पाता है, सीधा पॉइंट मिल जाता है, तो वो यहाँ पे बिना रिटर्न की गई सर्विस है वो यहाँ पे एस के नाम से जानी जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि जब सर्विस पर प्रतिद्वंदी गेंद को छू भी नहीं पाता है तो एस कहते हैं। छू भी नहीं पाता है, सीधा क्या चला जाती है, वो पॉइंट मिलके बाहर निकल जाती है बॉल, तो उसको अपन एस के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 358, टेनिस में डबल फॉल्ट कब होता है। डबल फॉल्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो कब होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब ये भी अपने को ध्यान रखना है, डबल फॉल्ट शब्द है वो किससे रिलेटेड है, तो ये भी टेनिस से रिलेटेड है। अब डबल फॉल्ट कब होता है, पहली सर्विस गलत जाती है तब, दोनों सर्विस गलत जाती है, बॉल नेट से टकराए या खिलाड़ी सीमा पार करे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 358 के अंदर बताना है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि अगर दोनों सर्विस लगातार है वो यहाँ पे गलत चली जाती है तो उसे अपन डबल फॉल्ट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो लगातार 2 गलत सर्विस होने पर अब उसे डबल फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 359 देखिए दोस्तों। 359 रहेगा दोस्तों, ओपन एरा की शुरुआत कब हुई। ओपन एरा कब है दोस्तों यहाँ पे, तो इसकी शुरुआत यहाँ पे कब हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1960, 1965, 68 या 72। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 359 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर रहेगा, कि 1968 1968 के अंदर है वो ओपन एरा यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट है उसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो 1968 रहेगा। फैक्ट क्या दिया गया है कि ओपन एरा 1968 में शुरू हुई। ये पेशेवर खिलाड़ी को भाग लेने की अनुमति मिली है। पेशेवर खिलाड़ी होते हैं दोस्तों जो यहाँ पे पेमेंट लेके खेलते हैं, इनाम के लिए खेलते हैं, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे ओपन एरा की शुरुआत है वो 1968 में यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 360 देखिए दोस्तों। भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस में ही आपको ऑप्शन मिल गया है, तो ये इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको मिल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे टेनिस खिलाड़ी इसके अंदर ही अपन ने डाल दिया है। तो भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, तो किससे रिलेटेड रहेगा दोस्तों, यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिएंडर पेस ने यहाँ पे कौन से ओलंपिक, दोस्तों यहाँ पे कौन से ओलंपिक के अंदर यहाँ पे मेडल जीता था। ध्यान रखना 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिएंडर पेस भारत के टेनिस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है
और उसने है वो 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये लगभग अपन ने यहाँ पे 40 क्वेश्चन MCQ सेलेक्ट किए थे। कितना स्कोर कर पाए वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक जरूर करके जाना है। तब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और अगली प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।